आज हम लोग करने जा रहे हैं सोना कॉम्प्यूटर इस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसका रिव्यू। अभी तक उसकी इश्यू प्राइस नहीं आई है, डेट्स नहीं, फिर भी हम लोग इतने जल्दी रिव्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी ही ऐसी है। बहुत दिनों बाद एक अच्छी सी कंपनी आ रही है। बेसिकली मैंने इससे पहले आईपीओ में इन्वेस्ट किया था हैप्पीएस्ट माइंड के, तो मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अभी डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये देखो कि सोना कॉम्प्यूटर एक ग्लोबल रीच वाली कंपनी जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है। बेसिकली ये क्या करती है, जो हमारी कार की कंपनीज है उनके लिए पार्ट्स बनाती है, कार के पार्ट्स बनाती है। उनका जो प्लांट्स है इंडिया, चाइना, मैक्सिको एंड यूएसए में है। एंड वो बेसिकली किन गाड़ियों के लिए पार्ट्स बनाती है? 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर में सिर्फ पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल्स, ज़्यादा हेवी व्हीकल्स होती है उनके लिए ये नहीं बनाती। और इनका जो मेन फोकस है आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर है। तो बहुत ये एक अच्छी बात है क्योंकि वो फोकस अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट कर रहे हैं, उनको ही फ़ायदा होने वाला है आगे आने वाले समय में। तो ये इनके पार्टनर्स हैं। अभी पार्टनर्स हम लोग डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। तो ऑटोमोटिव ओईएम में उनके पार्टनर आप देख सकते हो, JLR, अशोक लीलैंड, मारुति सुजुकी, वोल्वो का सभी सब मैं रीड नहीं करूँगा, हमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। ट्रैक्टर्स में भी आप देख सकते हो, एस्कॉर्ट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। टीयर 1 में भी जो फॉरेन की जो बड़ी बड़ी कंपनी है तो वो भी है। तो वो सब होगा पार्टनर्स का। बट मेन जो है की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स में बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, 20-25 मिले थे मुझे, उसमें से मैंने 5 डाले हैं क्योंकि इतना सब डाल के कुछ फ़ायदा नहीं है। जो मेन है वही हमें देखना है कि जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मार्केट है उसमें जो प्रोडक्ट्स है उनमें इनका 13% हिस्सा है। तो बहुत एक अच्छी बात है। अगर कोई कंपनी मार्केट शेयर डायरेक्ट शेयर कर रही हो तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज होता है नाम बड़ा होता है बट उतना इम्पैक्ट होता नहीं उस इंडस्ट्री में उनका। दूसरा जो पॉइंट है डिफरेंशियल बीवेल गियर्स के जो सप्लायर्स है, तो जो दुनिया की टॉप 10 कंपनी उनमें ये आती है, या स्टार्टर मोटर के जो सप्लायर्स है उनमें भी फॉर प्राइवेट व्हीकल्स तो उनमें भी ये टॉप 10 में आती है। पायनियरिंग टेक्नोलॉजी जो कि फायर सेफ्टी रिलेटेड टेक्नोलॉजी है ये भी प्रोवाइड करते हैं। तो कार्स में फायर सेफ्टी बहुत इसेंशियल है। अब हम देखते हैं कि बहुत जो सस्ती वाली गाड़ियाँ है उसमें हम लोग लेते नहीं, वो बेसिकली मिडिल क्लास लोग लेते हैं, तो उनमें हम लोग तो एयर बैग्स भी नहीं लेते। हमारे इंडिया में कंपलसरी भी नहीं है फिलहाल तो। बट जो महंगी गाड़ियाँ होती है उनमें वो लोग क्या करते हैं, सब चीज़ें होती है, एयर बैग्स होते हैं, पायनियरिंग टेक्नोलॉजी होती है, सब चीज़ें होती है। इसलिए ये पायनियरिंग टेक्नोलॉजी बहुत इसेंशियल है। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कार लेते समय देख के लेना। तो आती है फाइनेंशियल्स पर। फाइनेंशियल्स में आप देख सकते हो सेल्स एंड प्रॉफिट किस तरह से बढ़ रहा है, और इतनी ग्रोथ सिर्फ ग्रोथ कंपनीज में होती है। जैसे कि ग्रोथ कंपनीज का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो डीमार्ट। ग्रोथ कंपनीज हमेशा बहुत अच्छा रिटर्न देती है। अभी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये भी अच्छा रिटर्न देगी, फ्यूचर किसने देखा है, बट ये ग्रोथ कंपनी है जिस तरह से इसका ये नेट सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ रहा है। ओके, एंड जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखो, ये 2019-20 का देखो, बेसिकली उसके लास्ट क्वार्टर में कोरोना के वजह से इतना हंगामा था कि उस क्वार्टर में किसी के सेल्स हुए नहीं। और जो लास्ट ईयर के जो मतलब डेटा थे जैसे कि 2018-19 का, उसी लेवल पे कंपनीज के ग्राफ दिख रहे थे 19-20 का या उससे कम। बट इस कंपनी का अलग है, इसने उससे भी ज़्यादा जनरेट किया है नेट कैश फ्लो, सॉरी ऑपरेटिंग कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो थोड़ा अलग होता है, उसमें बेसिकली और भी चीज़ें आती है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड बहुत सारी और एक दो चीज़ें, तो हम लोग इतना डिटेल में जाएंगे। भी नेक्स्ट है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। ये बेसिकली क्विक रेशियो नहीं है, मैंने सिर्फ वैसा डाला है। क्विक रेशियो में करंट एसेट से 1-2 चीज़ें माइनस करनी पड़ती है, इतना डीप हम लोग जाएंगे नहीं। तो बेसिकली होता क्या है, करंट एसेट जो होते हैं वो हमेशा करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ज़्यादा नहीं भी हो तो करंट लायबिलिटी से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। ओके, अभी ये है अर्निंग पर शेयर। बेसिकली नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा, तो इसमें ऐसा डिटेल में एक्सप्लेन करने ऐसा कुछ नहीं है। एसेट पर शेयर, ये अगर अब कोई कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो ये देखना चाहिए। मैं तो देखता हूँ एक शेयर के पीछे कंपनी के पास कितने एसेट्स। अगर 2017-18 या 18-19 में देखो तो इतना कुछ था नहीं। 2017-18 में बहुत कम था, इसलिए यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है।
मैंने डाला था, बट इतना कम डेटा था कि 0.1 ऐसा समथिंग ऐसा कुछ था। बट 1920 में अगर देखो तो एक शेयर के पीछे 23 रुपीज़ के एसेट है। ओके, सो ये एक अच्छी बात है जो इन्होंने इंक्रीमेंट किया है एसेट्स में। ये सबसे मेन चीज़ है, ये इस पर फोकस करो। क्यों फोकस करो मैं अभी बताता हूँ। देखो, जो भी बड़ी कंपनीज है, एप्पल, गूगल या कोई भी किसी भी सेक्टर की कंपनी ले लो जो कि अच्छे से हमेशा ग्रोथ में रहती है, तो उनका जो मेन फोकस होता है ना, हमेशा देखो R&D पे होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये कभी मत भूलना। कोई भी कंपनी आप चेक कर रहे हो, या लॉन्ग टर्म के लिए हो या IPO हो, एक बात हमेशा देखना कि कंपनी R&D पे कितना पैसा खर्च कर रही है। एक बार एडवर्टाइजमेंट पे ना हो तो चल जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कंपनी एक ब्रांड बन जाती है तो उनको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि ज़ीरोधा एक ब्रोकर है, उन्होंने आज तक कभी एडवर्टाइजमेंट की नहीं, फिर भी लोग वही यूज़ करते ज़्यादातर लोग। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट ही ऐसा है। इसलिए R&D पे फोकस करो, प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, लोग अपने आप आपकी पब्लिसिटी कर देंगे। ओके, तो वो हम जाएंगे नहीं एडवर्टाइजमेंट पे, हमारा मेन फोकस R&D पे। अब देखो, इंडिया का जो सबसे बेहतरीन शेयर है इस सेक्टर का, जो पार्ट्स बनाती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, ये सब वही कंपनीज है। तो उनमें सबसे बेहतरीन आज तक का स्टॉक मैं कहूँगा कि बॉश। ओके, बॉश लिमिटेड के बारे में ये बात बताऊँगा कि भारत के सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टर मिस्टर चंद्रकांत संपत जी ने, जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, तब कहा था कि बॉश इतने सस्ते में अवेलेबल और बहुत ऊपर जाएगा। और आज बॉश की प्राइस आप देख लो, तो बॉश इतना ऊपर क्यों गया, ये इतनी अच्छी कंपनी क्यों है? क्योंकि वो R&D पे बहुत फोकस करती है, अपने प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रोवाइज किया जाए उनको मालूम है। ओके, तो वही चीज़ आप इस कंपनी के साथ भी देख सकते हो लास्ट में, सोना BLW, कि वो R&D पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना तो खर्च होना चाहिए, बट बाकी कंपनी इतना खर्च नहीं कर रही। इसलिए R&D बहुत इसेंशियल है, R&D पे खर्च होना चाहिए, तभी कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें मेरे हाथ लगी। मैं बहुत ढूंढ रहा था R&D कहाँ मिल रहा है, मुझे एक जगह मिल गया ये चार्ट। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, बहुत अच्छी चीज़ मेरे हाथ लगी है। सो अभी नेक्स्ट ये सब्सिडरीज के नाम है कंपनी के, तो इसमें कुछ इतना देखने जैसा है नहीं, ये लास्ट है। बट सबसे की पॉइंट, मिस्टर संजय कपूर, अभी ये क्या है, उनको 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में, ये चेयरमैन है बेसिकली इस कंपनी के। इसी के साथ वो और 10 से भी ज़्यादा कंपनीज में डायरेक्टर है, जिसमें से एक है JTKET इंडिया। और JTKET इंडिया ये भी इसी ग्रुप की कंपनी है जिसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। तो मतलब प्रमोटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। JTKET इंडिया का भी अगर आप चार्ट देखो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा रिटर्न दिया है JTKET इंडिया ने। ओके, और मिस्टर संजय कपूर जो है, उनके साथ जो दूसरे हैं जो कि CEO एंड MD है, उनका भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उनको भी लगभग इस कंपनी के साथ जुड़े हुए 6 ईयर्स हो गए एंड उनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एंड सबसे बड़ी बात कि ये जो कंपनी की होल्डिंग है मिस्टर संजय कपूर जी के नाम पे नहीं है, बेसिकली इनकी एक ट्रस्ट है, उनके नाम पे 33% स्टेक है। और थोड़ा ब्लैकस्टोन आप जानते हो उनके पास है, एक ग्लोबल फंड है ब्लैकस्टोन, या ग्लोबल इन्वेस्टर कह सकते हैं आप। एंड थोड़ा बहुत स्टेक और एक ग्लोबल कंपनी उनके पास है, बेसिकली 66% फंड कंपनी दूसरे इन्वेस्टर्स के पास है। सो प्रोमोटर ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, कंपनी भी बहुत अच्छी है। बट आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी IPO अगर अलॉट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो इसमें मत रहना। क्यों? इसके पीछे कारण है क्योंकि मार्केट अभी बहुत अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है, सबको मालूम है। और जो शेयर की प्राइस 2 क्वार्टर के बाद होने वाली है या होनी चाहिए किसी भी, वो आज ही हो रही है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे कंडीशन में ना, एक बात हमेशा याद रखना, अच्छी कंपनीज के भी IPO अच्छा परफॉर्म नहीं करते। क्यों? अगर आपको एग्जांपल दूँ तो SBI कार्ड्स का देखो, लिस्टिंग हुआ बट नीचे की तरफ हुआ प्राइस लिस्ट, और बाद में जब मार्केट ठीक से ये हुआ, स्टेबल हुआ, तो ऊपर की तरफ जाने लगा और अच्छा रिटर्न दिया। इसलिए मैं कहूँगा अगर आपको IPO अगर अलॉट होता है तो भी नाराज़ मत होना, अगर मतलब प्राइस गिरता है तो अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगी। क्योंकि ये कंपनी में सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं कि कुछ गलत चीज़ें नहीं है या नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है
बट वो बहुत छोटे छोटे हैं। और मेन पॉइंट थी, मैं R&D ढूंढ रहा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिल गया, प्रमोटर ग्रुप बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी है। एंड उनके प्रोडक्ट मैंने यहाँ दिखाए नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट दिखाने से कुछ होगा नहीं। प्रोडक्ट आप जाके सर्च कर लो, उनके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। बट एक बात याद रखना कि लॉस हुआ इसलिए मत बेचना इस IPO अलॉटमेंट के बाद। डेफिनेटली जाएगा ऊपर, बट थोड़ा टाइम ले सकता है। और अगर मार्केट अच्छा रहा तो इमीडिएटली लिस्टिंग के वक्त ही अच्छा रिटर्न देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना।